हेलो, नमस्कार, आदाब व गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रताप गोरिया और आज हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़, जो भी इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं कि पैसे की इमदाद लोगों को दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप सभी लोग परेशान हैं कि पेंशन के कागज़ात कैसे बनाएँ, पेंशन के कागज़ात को ऑनलाइन करने के लिए कौन-कौन से कागज़ात की ज़रूरत है? किसी की लड़की की शादी होने वाली हो, तो उस शादी के कागज़ात बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कौन-कौन से कागज़ लगेंगे? कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? और बहुत सारे लोगों ने पेंशन के कागज़ात ऑनलाइन कर दिए हैं, लेकिन उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। रिजेक्ट होने के रीज़न क्या हैं? क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? तो मेरा मानना है कि आधी अधूरी जानकारी हमें कहीं का नहीं रखती। इसलिए आज इस वीडियो में मैं उन सभी भाइयों को, उन सभी माताओं को, उन सभी बुज़ुर्गों को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी किस्म से आपके काम पेंडिंग रह रहे हैं, तो इसका एक ही अ, वजह हो सकती है, वो ये है कि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है और आज के दौर में आपको पूरी जानकारी ना होना आपका काम हमेशा रोक सकता है। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये वीडियो सारे वो बच्चे जिनके माँ-बाप की पेंशन नहीं बन रही है, वो भाई जिनके बहनों के कागज़ात शादी वाले नहीं बन रहे हैं, वो ये वीडियो पूरी देखें और हर एक मेंबर तक अपनी फैमिली में पहुँचाएँ, ताकि वो अपने कागज़ात को थोड़ी-सी भी अगर इस वीडियो से उनकी हेल्प होती है, अगर उनकी मदद होती है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक हमें ट्रेनिंग दी गई जम्मू में, गांधीनगर में, जिस ट्रेनिंग का मकसद ही यही था, जिस ट्रेनिंग में मेरा भी नाम था, मुझे भी रखा गया था कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो ऑनलाइन अ, अ, डिलीवर की जाएँगी और लोगों को आपको जगह-जगह अवेयरनेस कैंप लगा के अवेयर करना है कि वो कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें हमें ये सिखाया गया कि हर तरह की जो भी सहूलियतें आजकल इंटरनेट पर दी गई है, तो घर बैठे भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि ये जानकारी आप किसी और को भी कॉन्फिडेंस के साथ, एक भरोसे के साथ दे सकते हो और एक यकीन दिला सकते हो कि आपका काम तभी होगा जब आप खुद नॉलेजेबल और खुद आपके पास इस किस्म की जानकारी होगी। तो आज हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से फ़िलहाल जो पेंशन के केसेज़ हैं, 4 किस्म की पेंशन दी जाती है। उसके अलावा बहुत सारी और भी स्कीम्स हैं, जैसे लड़कियों को शादी के लिए मदद की जाती है, उनके पेरेंट्स को कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो इससे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो ये स्कीम है ISSS, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इसमें क्या होता है कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन एंड ट्रांसजेंडर पेंशन। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें और मैरिज असिस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक-एक चीज़ हम क्लेरिफ़ाई करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं ओल्ड एज पेंशन के बारे में, ठीक है? इसमें क्या, सबसे पहले आपका राशन कार्ड PHH या AAY होना लाज़मी है। अभी NPHH के लिए पेंशन का प्रोविज़न नहीं है, फ़िलहाल ऐसा कोई डायरेक्शंस नहीं है, लेकिन मैं बात करूँगा अगर आपका राशन कार्ड PHH या AAY है, तो आपके पास कौन-कौन सी फ़ॉर्मेलिटी होना ज़रूरी है और आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और उसको फ़ॉलो अप कैसे करेंगे। अगर कोई शॉपकीपर या कोई CSC सेंटर या कोई भी ऑनलाइन करने वाला या किसी के पास घर पे कोई पढ़ा-लिखा लड़का, वो खुद भी इसको ऑनलाइन कर सकता है। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, तो आप आसानी से इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन की। ये एज है यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन की। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ओल्ड एज पेंशन में आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अब ऑनलाइन कर दिए। जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए
आप नज़दीकी आप खुद अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं या नज़दीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करके ये ले लेते हैं और मैक्सिमम लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट बनी है। अगर किसी को नहीं बनी है तो वो मुझे कमेंट करें, मैं उसके बारे में भी एक अलग सी वीडियो बना के उनको समझा दूँगा। फुल प्रोसेस घर से ही आप डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट बना सकते हो और आपके फ़ोन में आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपको आपके पास होना चाहिए या तो रेज़िडेंस प्रूफ़ कि आप कहाँ पे रहते हैं, उसका क्या सबूत है। उसके लिए आप वोटर कार्ड ओरिजिनल अपने पास रखोगे या बिजली का बिल आपके पास हो या आधार कार्ड। तो आजकल आधार कार्ड हर किसी के पास है, वो अपने पास रखेंगे, ठीक है? दूसरी ये चीज़ आपके पास 2 सर्टिफ़िकेट्स आपको, एक तो डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद प्रूफ ऑफ ऐज, आपकी उम्र वाक़ई में 60 साल से ज़्यादा है या कम है, इसका क्या प्रूफ़ है? तो इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट स्कूल का नहीं बना है क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, ना ही चौकीदार के पास उस टाइम ये रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ। तो इसमें बहुत परेशानी आ रही है लोगों को, सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट बनाने में। तो मैं आपको समझा दूँ, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि अब मेडिकल बोर्ड मतलब हॉस्पिटल, जो आपका नज़दीकी हॉस्पिटल होगा, उनको एथोराइज़ किया गया है कि वो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट बना दें। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आप अपने मोबाइल से घर बैठकर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप नहीं कर सकते तो नज़दीकी किसी सेंटर में जाकर अप्लाई करोगे। इसके बारे में भी अगर किसी को जानकारी लेनी होगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि डेट ऑफ बर्थ के लिए कैसे अप्लाई करना है। सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ़ 5 मिनट लगेंगे। आपको 5 मिनट में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको अगर आप मेडिकल बोर्ड से बनाते हैं या अगर आप अभी तो बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब को एथोराइज़ किया गया कि वो भी आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट देंगे। तो वहाँ से आपको सिर्फ़ आपको डेट ऑफ बर्थ चौकीदार की नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। आप ये ध्यान रखें, बहुत सारे लोग चौकीदार की डेट ऑफ बर्थ लेके आते हैं, वो नहीं लगती है, ठीक है? या पहले जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स बनी थी जिनको बीएमओ साहब ने भी बनाया था या हेल्थ की तरफ से, वो भी वैलिड नहीं है क्योंकि उनमें जो नंबर लगाया हुआ जो आज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनती है, उसमें ऑनलाइन करने के बाद एक एज सर्टिफिकेट का नंबर जनरेट होता है और वो नंबर वैलिड होता है, तो वो ही लगनी है। या अगर आप बीडीओ साहब से या मेडिकल बोर्ड से बनाते हैं, बीडीओ साहब से बनाते हैं तो वो भी वैलिड है। उसके बाद मैंने जैसे बात की थी कि राशन कार्ड की, इसमें भी बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं अभी। रिजेक्ट नहीं मतलब रिवर्ट बैक आए और उन लोगों को पता नहीं है। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर आपने पेंशन के कागज़ात कहीं से ऑनलाइन करवाए हैं, तो आप आज ही जाकर चेक करवाएँ कि क्या वो फाइनल वेरीफ़ाई हुआ है या वो वापस आया। मैक्सिमम लोगों के फॉर्म वापस आ गए हैं। रिवर्ट बैक आए हैं, वो इसलिए आए क्योंकि उनके राशन कार्ड में बीपीएल लिखा था, पीएचएच नहीं लिखा था। तो आज जो लेटेस्ट डायरेक्शंस आई हैं उसका ऑर्डर कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ कि जो भी राशन कार्ड लगेगा वो न्यू फॉर्मेट पे लगेगा। न्यू फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने इसको रेड भी किया हुआ। न्यू फॉर्मेट का ये मतलब है कि अभी न्यू फॉर्मेट का राशन कार्ड आपको मिलेगा कैसे, कहाँ से मिलेगा, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा, जानकारी इसमें मिलेगी। ये न्यू फॉर्मेट है, आप इसको एक नज़र मारिए। जो आपके घर पे अपने राशन कार्ड का जो प्रिंट आउट निकला हुआ है उसको भी देखेंगे और इसको भी एक नज़र मारेंगे कि ये जो अ, राशन कार्ड है इस टाइप का होना चाहिए आपको, और यहाँ पे स्टैंप होनी चाहिए, यहाँ पे फ़ोटो भी एक लगा होना चाहिए, ठीक है? आप क्या करोगे, आपके राशन कार्ड में मान लो 4 लोग हैं, ठीक है? आप 4 लोगों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकालोगे। जो हेड ऑफ़ फैमिली होगा, उसका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो छोटा, जिसको फॉर्म पे चिपकाते हैं उतना सा एक फ़ोटो रखना, और एक बैंक की पासबुक और राशन कार्ड की कॉपी। 4 आधार कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये ज़ेरॉक्स यानी फ़ोटो स्टेट करके आपको जहाँ राशन कार्ड बनते हैं या आपको काउंटर दिया होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से बात कर रहा हूँ, तो अगर रामबन के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो बौली बाज़ार में राशन कार्ड काउंटर दिया हुआ
आप किसी से भी पूछेंगे कि बौली बाज़ार रामबन में राशन कार्ड कहाँ बनते हैं, वो आपको बता देंगे। आपने उनके पास जाना है, ये सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ लेके जाना ताकि आपका वक़्त बहुत कीमती है वो ज़ाया ना हो और आपको सही गाइडेंस मिले। वहाँ जाने के बाद आपने कहना है कि मुझे न्यू फ़ॉर्मेट चाहिए राशन कार्ड का, आप मेरे आधार राशन के कार्ड के साथ सीड करो, इनको लिंक करो, लिंक करने के बाद मुझे न्यू फ़ॉर्मेट में प्रिंट आउट दे दो। जब आपको वो वहाँ से अगर आपको वहाँ से जब प्रिंट आउट मिल जाएगा, मिलने के बाद आपने उस पे स्टैंप लगवानी है, जो भी आपका टीएसओ तहसील सप्लाई ऑफिसर जो भी आपके होंगे उस एरिया के, वो उस पे स्टैंप लगाएँगे, तो वो फ़ोटो भी उस पे लगा होगा। वो वाला राशन कार्ड अपलोड करना। बहुत आप जिन लोगों ने भी पेंशन के कागज़ बनाए हैं, ऑनलाइन किए हैं, एक बार आप ज़रूर उनको चेक करें। वो वेरीफ़ाई नहीं हुए हैं फाइनल, क्योंकि ये ऑर्डर है कि अभी आधार जो सीड करना राशन कार्ड के साथ, ये मैंडेटरी किया गवर्नमेंट ने, इसे हर किसी को करने हैं। इसलिए ये फाइल्स अभी क्लियर नहीं हुई है। तो इसलिए आप ये एक बार चेक करवा लेंगे और साथ-साथ में न्यू फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट एक बार फिर से आप अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप। तो इस टाइप का राशन कार्ड मिलेगा, वो ही अपलोड करना ऑनलाइन। जब आप अपलोड करो, पहले आप अपने पास ये फॉर्मेलिटी जमा करोगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि क्या-क्या। अभी तक हमने ये सीखा कि पहली बात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी ऑनलाइन आपको मिलेगी। अगर आपने पहले बना लिया तो वो चलेगी। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको या तो सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब की, जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको मिलती है, वो होनी चाहिए। या आपको दूसरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब की होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ एसएचओ साहब, अभी इनको एसएचओ साहब से ये बीडीओ साहब को ये दे दिए, या म्यूनसिपैलिटी की अगर आपके पास है वो भी चलेगी। फिर हमने सीखा कि राशन कार्ड की बात। राशन कार्ड आज की न्यू, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं इनको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप न्यू, एक बात आपको मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा कि मुझे एक पर्सन ने कहा कि सर ये चीज़ें मुझे पेंशन के फॉर्म ऑनलाइन करने थे। मैंने कहा आप इजीली अपने फ़ोन से कर सकते हो। मैंने उनको समझाया, तो इन्होंने कहा हमसे नहीं होंगे, आप करके दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको करके दूंगा। सिंपल, आपको ऑनलाइन करने का कोई चार्ज 20 से 30 या 30 से 40 रुपये लगने हैं, कोई खर्चा एक्स्ट्रा आपको नहीं होना। ये सिंपल आप कर सकते हो, अपने 20 रुपये बचा सकते हो। इन्होंने कहा नहीं, शायद इनको ये काम नहीं आता हो, वो उठकर किसी और के पास चले गए। उन्होंने क्या किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ ऑनलाइन कर दी, लेकिन इनके पास ये कंप्लीट राशन कार्ड पुराना पड़ा हुआ था, ठीक है? तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चौकीदार की बनी हुई थी, वो फॉर्म रिवर्ट बैक आएगा। आप वही काम कीजिए, पोर्टल पे चढ़ाएँ, क्योंकि जो अथॉरिटीज़, सोशल वेलफेयर के लोग वेरीफ़ाई करते हैं, इनको भी बहुत बार बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, बार-बार रिवर्ट बैक करने में आपको भी परेशानी आती है और उनको भी, ताकि आप एक ही बार ओरिजिनल अच्छे से कागज़ बना के अपलोड कीजिए, ताकि पहली बार आपकी फ़ाइल वेरीफ़ाई हो जाए। तो उसके बाद आधार कार्ड, ये तो ऊपर भी हमने कहा, इस पे बात की। उसके बाद आपके पास चाहिए बैंक की पासबुक, वो ओरिजिनल, उसको स्कैन करके अपलोड करना, ये भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? और आधार को लिंक करवाना बैंक में, अगर आपने पहले करवाया, आज एक बार फिर से उसको चेक करेंगे। सोशल वेलफेयर की तरफ से एक कंसेंट फॉर्म दिया गया है। कंसेंट फॉर्म सोशल वेलफेयर की तरफ से, अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको भेज दूँगा। वो कंसेंट फॉर्म मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आपको दिखाना चाहूँगा, वो कौन-सा कंसेंट फॉर्म है। तो अगर आप देखना, मैं आपको वो फॉर्म आपको अभी सेंड करता हूँ, ताकि उस फॉर्म के ज़रिए ये भी आपको पता चल जाएगा कि कंसेंट फॉर्म क्या है, वो भी आपके पास ये भरना है। देख लीजिए एक बार आप इसको, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा दूँ। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरेट जे&के, एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग और सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट, एनपीसीआई मैपिंग। तो एनपीसीआई की तरफ से ये मैप करना आपका आधार, इस पे ये फॉर्म भर के 3 जगह पे इस पे आपके सिग्नेचर होंगे, फिर आपने ये बैंक में देना, वहाँ से आपको आधार सीडिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है? ये वाला वो फॉर्म है। अगर किसी को पीडीएफ में भी चाहिए तो मैं आपको ये भेज सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद वहाँ से आपको मिलेगी आधार सीडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है? वो चीज़ करने के बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हमारा जो मेन रहता है एफिडेविट।
एफिडेविट, ध्यान से सुनिए, आपको एफिडेविट बनाना है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गलतियाँ करी है कि नोटरी से एफिडेविट लाके सबमिट किया और वो रिजेक्ट हो जाना, क्योंकि इस पे क्लियरली जो गाइडलाइंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, इसके बारे में वो कहा गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब जज, जहाँ पे भी आपकी अदालत हो, कोर्ट हो, वहाँ से ही आपको साइन करवाने। तो एफिडेविट बनने में आपको क्या-क्या लगना? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एफिडेविट कहाँ से लाएँ? कैसे मिलेगा? अब वो एफिडेविट सिस्टम बंद हो गया। इसके लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर बैंक में ₹15 का एफिडेविट मिलेगा। आपने एक फॉर्म भर के देना है, वहाँ से ला सकते हो। फिर आपने फोटोस्टेट की शॉप पे जाना और उस पे एक जो आपके नाम वगैरह जो लिखना है एक पेज पे वो लिख के देंगे, तो ₹20 वो आपसे ले लेंगे। वो एफिडेविट आपने लेके जाना जज साहब के पास, खुद जाना, जिस एप्लीकेंट का होगा, अगर बुजुर्ग हो, महिला हो या लड़की, उन्होंने खुद जाना, अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाना और वो अटेस्ट करवा के अपने पास रख लेना। बॉन्ड पेपर पे आपको लाना वो। अगर वहाँ पे नहीं तो वेंडर्स, अदालत के बाहर वेंडर्स, उनको लाइसेंस दिया गया कि वो एफिडेविट निकाले, बेचे, तो वहाँ पे से भी आप ये चीज़ ले सकते हो। ठीक है? जब आपका एफिडेविट बनाने के बाद पहले आप डायरेक्ट बैंक में या वेंडर के पास जाओगे, एफिडेविट लेके लिखवा के सीधा जज साहब के पास जाओगे, तो वहाँ पे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करवा के, अटेस्ट करवा के अपने पास रख लोगे, तो ये भी आपके पास। फिर आपके साथ चाहिए आधार सीडिंग कंसेंट फॉर्म। आधार सीडिंग फॉर्म और कंसेंट फॉर्म जो अभी मैंने कहा, ये जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, उस बैंक में आपको जाना है, उनको वो फॉर्म, कंसेंट फॉर्म भर के देना है और साथ में एक आधार सीडिंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लेके उस पे नाम लिखना है, नाम के बाद अकाउंट नंबर के बाद आधार नंबर आपने उस पे लिखना, वो बैंक में देना। वो जब आपका आधार कार्ड सीड होके उस पे स्टैंप लगा के सिग्नेचर करके आपको वापस देंगे, फिर उसकी पीडीएफ कॉपी बना के अपलोड करनी है जब आप पेंशन के कागज़ ऑनलाइन करोगे। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप ये फॉर्म, तो लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाऊँगा कि इसको ऑनलाइन कैसे करना। पहले ये ओल्ड एज वालों की बात थी, अब हम बात करेंगे विडोज़। बहुत सारी बातें सेम रहेंगी, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपने पहले भी समझा, ये सेम है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जिसमें आपने हमने ये देखा, आधार कार्ड वो भी सेम है। डेट ऑफ बर्थ वाला ये भी सेम है, जैसे मैंने ऊपर समझाया, आप अच्छे से सुनोगे। फिर एडिशनल क्या है यहाँ पे, जो भी बेचारी बेवा औरतें हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट अपने हस्बैंड का बनाना, ठीक है? अ, इनको डेथ सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लीगल एविडेंस, आप अगर किसी का पेंशन, चलो डाइवर्स वालों की है, डाइवर्स वालों का तो हम फिलहाल नहीं बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है? फिर नॉन रीमैरेज सर्टिफिकेट क्या चाहिए? नॉन रीमैरेज सर्टिफिकेट कि अभी ये विडो हैं बेचारी, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और दोबारा उनकी शादी नहीं हुई है, तो ये किसी भी गेजेटेड ऑफिसर, आपके एरिया में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल होगा, कोई लेक्चरर साहब होंगे या प्रिंसिपल साहब होंगे, तो ये आपको अगर जानते होंगे तो वो आपको दे सकते हैं नज़दीकी, जो कि ईजी में आपका काम हो जाएगा। ये एक फॉर्मेट लेके आप फोटो स्टेट की दुकान से एक फॉर्मेट ले लोगे नॉन रीमैरेज सर्टिफिकेट का, तो उस पे स्टैंप लगवा के ये बना सकते हो। तो राशन कार्ड की वही बात आ गई, एएवाई और पीएचएच राशन कार्ड। उसके बाद आधार कार्ड आपका होना चाहिए। बैंक पासबुक जो ऊपर बात की वो सेम। बाकी सारा प्रोसीजर इसमें सेम है, सेम इन द सेंस कि वही कंसेंट फॉर्म ये हर किसी को लगना है। जो बैंक का कंसेंट फॉर्म है, एफिडेविट है, वो सारी केसेस में सेम है। फिर डिसेबिलिटी पर्सन में भी वही बात है, अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन में एक और बात है, हैंडीकैप वाले लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को, मैं समझाने वाला हूँ कि जो हैंडीकैप वालों को करना क्या है। बहुत सारे हैंडीकैप केसेस में यूडीआईडी कार्ड, जिनकी पुरानी सर्टिफिकेट बनी थी, पुरानी सर्टिफिकेट इन द सेंस कि जो ऑनलाइन नहीं थी, डिसेबिलिटी वाली सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट अभी अभी दोबारा से ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन कहाँ करोगे वो भी मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा समझाऊंगा। ऑनलाइन करने के बाद आप मेडिकल बोर्ड के बाद फिर से जाएंगे, वो अप्रूव होगी, उसके बाद आप यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, फिर आप हॉस्पिटल में जाओगे और यूडीआईडी कार्ड जब आपको मिलेगा, वो यूडीआईडी कार्ड इसमें अपलोड करना है और उसके बाद ही डिसेबिलिटी आपको 40% से ज़्यादा होनी चाहिए सर्टिफिकेट इस केस के लिए, ठीक है? यूडीआईडी कार्ड ये ज़रूरी है। राशन कार्ड इसमें आपका एनपीएचएच भी होगा तो वो भी चलेगा। आधार कार्ड जैसे वो बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी। ये अब बात आती है लड़कियों की शादी की। ये बात बहुत सारे हम
गाँव के लोग हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी आती है कागज़ बनाने में, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमें ट्रेनिंग भी दी गई है कि लोगों को अवेयर करना आपका फ़र्ज़ है। तो अभी कैंप वगैरह तो ऑर्गेनाइज़ नहीं किए गए, इसलिए मैं अपने घर से बैठ के ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ कि ताकि ये सारे लोग अच्छे से जानकारी लें और कागज़ बनाएँ। सबसे पहले अगर लड़की की शादी करवानी है तो जो एक एज का एक उम्र का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ 23 साल का, वो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप कागज़ ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपके मन में होनी चाहिए कि एज का जो क्राइटेरिया हर एक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, हर कंट्री में ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मस्ट है। अगर उस एज कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उम्र शादी की हो गई है, तो फिर आप फ़ॉर्मेलिटीज़ बनाना शुरू करेंगे और ये फ़ॉर्म भी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन तभी होगा जब आपके पास पूरी फ़ॉर्मेलिटीज़ होगी। इसमें वही जो हमने ऊपर डिस्कस करी, आधार कार्ड आपको होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। तो आज तो मैक्सिमम लड़कियां पढ़ रही हैं, तो आप स्कूल की जो 10th का डिप्लोमा है, उसको सबसे बड़ा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाता है। आप वो लगा सकते हैं। या मार्कशीट आपकी पड़ी होगी, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कहीं किसी मेडिकल बोर्ड के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ना किसी ऑफिसेज में जाना पड़ेगा, आप वहाँ से भी बना सकते हो। उसके बाद आपको एक एफिडेविट लाना है, उस पे ये लिखवाना है कि इतनी तारीख को ये वो खुद लिखेंगे। जहाँ से आप एफिडेविट बनाओगे उनको पूरी कंडीशंस पता होती है, वो आपको बना के देंगे। आपने सिंपल वहाँ पे जाना है। फिर आपने जहाँ पे लड़की की शादी हो रही है, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा एक मैरेज कार्ड जो बनता है, दावत करते हैं हम, जो इन्विटेशन कार्ड बोलते हैं शादी में, वो कार्ड बनवाना है। नाम वगैरह सारी चीज़ें उस पे मेंशन होती है कि कब शादी होगी, किस तारीख को होगी, कहाँ पे होगी, वो भी इसमें मैंडेटरी है। बाकी आधार सीडिंग फॉर्म, बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कल मेरे पास एक लेडी आई, बहुत गरीब थी बेचारी। वो कहने लगी कि सर हमें इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं, आप थोड़ा-सा समझाइए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप सारी जानकारी मैंने पेज पे लिख के दी है कि ये फॉर्मेलिटीज़ आपको कहाँ से बनेगी, ये बना के आप खुद ऑनलाइन कीजिए घर से। आपके घर में कोई लड़का पढ़ा लिखा होगा, मैं आपको उनको समझाऊँगा ये चीज़ें, क्योंकि आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगी। वो कहने लगी कि सर ये केसेस बनने के लिए लोग बोलते हैं 5,000 रुपये लगते हैं, कोई कहता 10,000 रुपये लगते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम पहले ही कहाँ से पैसे लाएंगे, फिर बाद में उधर से इंसेंटिव्स मिलेगा, लड़कियों की शादी करवानी है। तो मैंने कहा ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको 5,000 या 10,000 वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया, ताकि करप्शन, जो हर जगह रिश्वतखोरी चल रही है, वो चीज़ बंद हो। बिल्कुल, हर कोई अपना काम अच्छे से कर सके, जाने इन चीज़ों से, तभी ये इनिशिएटिव लिया गया। तो इसके लिए ये वीडियो बनाई है कि अगर आपके पास करप्शन की बुनियाद कहाँ से, कि आपके पास नॉलेज नहीं है कि कौन-सा काम कहाँ होगा और कैसे होगा। जब आपको पूरी नॉलेज होगी, तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर बैठकर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट, इसमें और एडिशन करनी है, मैं और क्लेरिफ़ाई कर रहा हूँ। मैं कल भी पढ़ रहा था इसके बारे में, जो मैरिज असिस्टेंट के बारे में। आप वेबसाइट पे जाइए, सोशल वेलफेयर की वेबसाइट पे जाइए, नेट पे सर्च कीजिए, तो पूरी जानकारी आपको वहाँ से भी मिलेगी। जानकारी मिलने के बाद आप अपना काम आराम से कर सकते हो। आप किसी के झांसे में नहीं आओगे। यहाँ पर हमारे कज़न्स ही हैं, उन लड़कियों ने कहीं अप्लाई किया हुआ था, 3 साल हो चुके हैं। यही बात है कि कल भी वो मेरे से कह रही थी, सर हमने कम से कम गाड़ियों में आने-जाने का ही बहुत पैसा खर्च दिया, लेकिन केस हमारा नहीं बना। बहुत गरीब हैं, उनके फ़ादर साहब भी नहीं हैं। तो मुझे बहुत दुःख लगता है, ऐसे लोग जो गरीब लोग परेशान होते हैं, तो और इनको बीच में कहीं इधर-उधर इतना खर्चा आ जाता है, इसके लिए बहुत परेशानी होती है। तो कंप्लीट नॉलेज लेना, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये वीडियो मैं सभी से फिर से गुज़ारिश करूँगा कि आप क्या करोगे, बहुत मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वीडियो उस देखने के बाद हर किसी को अवेयर करें। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपने पेंशन का फॉर्म कहाँ से भरना है, ठीक है? पेंशन का फॉर्म आप कहाँ से भरोगे, कैसे फिल करोगे, इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, बाद में आप ईज़िली कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया हुआ है, कौन-सा पोर्टल बनाया वो आपको मैं बताऊँगा, जिसका नाम है जन सुगम, JANSUG, जन सुगम JK, जम्मू कश्मीर, ठीक है? ये चीज़ आप यहाँ पे सर्च करोगे। जब आप सर्च करोगे तो पहली वाला ये जो आ रहा है, जन सुगम जम्मू एंड कश्मीर, इस पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है,
जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आप घर से कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं ऑनलाइन करवाओ, किसी को पैसे दो, अगर आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें घर से कर सकते हो। यहाँ पे जो 3 लाइनें हैं, यहाँ पे क्लिक करना आपने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन। लॉगिन करोगे, अगर आपकी आईडी बनी है तो लॉगिन करोगे, अगर आईडी आपकी नहीं बनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पे साइन अप करना है, रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करोगे, जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो फिर आप उसमें साइन अप करोगे, और साइन अप करने के बाद आपको ईजिली आप इस वेबसाइट में इंटर हो जाओगे, ठीक है। दोबारा से मैं ओपन करता हूँ इसको, ऐसे जन सुगम की जो पहले वाली आईडी है, यहाँ पे 3 लाइंस पे तो रजिस्टर करोगे, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक करोगे, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कुछ पासवर्ड रखना आपने। मान लो पासवर्ड आपने कुछ टफ सा रखना है, जो कोई जिसमें, जैसे मैं लिख रहा हूँ RAMBAN, रामबन #1234, ये पासवर्ड देखो यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया, इसका मतलब ये पासवर्ड वैलिड है, तो आप ये लगा सकते हो। फिर आपने यहाँ पे क्या करना, अपनी जो भी स्टेट आपकी है वो सिलेक्ट करनी है, जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला यहाँ पे लिखना कैप्चा। ये लिखने के बाद आपका एक OTP और पासवर्ड OTP आएगा, वो इंटर करना है ताकि आपकी आईडी बने। जब आप OTP इंटर कर देते हो, पासवर्ड सेट कर देते हो, सेट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आपने लॉगिन करना है। मतलब मेरी आईडी बनी हुई है, मैं दोबारा नहीं बना सकता। फिर आप जब लॉगिन करोगे तो इसमें आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है इंटर करोगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद पासवर्ड नहीं लगाना, आपको इस पे टिक करना है, किस पे, पासवर्ड लेस, मतलब पासवर्ड के बगैर OTP आएगा। जब आपको OTP आएगा तो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपने पेंशन लिखना है, पेंशन, उधर आपको आ जाएगा ओल्ड एज पेंशन। उस पर क्लिक करके जो भी आगे फॉर्मेलिटीज़ होगी उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना, या मुझे पर्सनल, जो मुझे जानते हैं आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा। ताकि ये वीडियो, मेरा ये मकसद है कि वीडियो सब तक पहुंचाए, हर किसी की हेल्प करें, ताकि ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। हमेशा हेल्पिंग हैंड्स बनिए, ठीक है, किसी की मदद करें। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी मदद हमेशा ऊपर वाला करता है। जय हिंद, जय भारत।